ये तो आप जानते ही हैं कि चीन का रॉकेट लॉन्ग मार्च किसी भी वक्त धरती पर गिर सकता है और ये चीन की ही करने का नतीजा है जो आज उसे हर जगह से थप्पड़ ही पड़ रहे हैं। दरअसल चीनी करतूत से भारत अच्छी तरह वाकिफ है और जो चीन बोलता है वो बस एक दिखावा होता है जिसमें उसी का पूरा मतलब होता है। दरअसल हाल ही में भारत ने यूनाइटेड नेशन की मीटिंग के दौरान चीन को सख्त संदेश दे दिया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के दौरान भारत ने चीन की अध्यक्षता में होने वाली बैठक का बहिष्कार कर चीन को तगड़ा संदेश भेजने की कोशिश की है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे जिसमें बाकी देशों के विदेश मंत्री हिस्सा ले रहे थे, लेकिन बैठक में हिस्सा लेने से भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मना कर दिया। चीन की अध्यक्षता में होने वाली बैठक का बहिष्कार कर भारत ने चीन को सख्त संदेश भेज दिया है। दरअसल यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता इस बार चीन कर रहा था जिसमें भारत की तरफ से विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने भाग लिया, जबकि बाकी देशों की तरफ से विदेश मंत्रियों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। इस मीटिंग में ग्लोबल संकट के दौरान बहुपक्षीय भागीदारी पर चर्चा होनी थी। माना जा रहा है कि पिछले साल गलवान घाटी में चीनी सैनिकों द्वारा किए गए हिंसक हमले का भारत ने यूनाइटेड नेशन के फोरम पर लोकतांत्रिक तरीके से चीन को तगड़ा जवाब दिया है। हाल के दिनों में ये दूसरा मौका है जब चीन द्वारा आयोजित किसी बैठक में एस जयशंकर ने शिरकत नहीं की है, जो भारत के चीन से ठंडे हो चुके रिश्तों का बड़ा संकेत है। दरअसल मई के महीने से चीन इस निकाय का अध्यक्ष है। चीन को लेकर कहा जाता है कि वो प्रत्यक्ष अवसर का लाभ उठाने में माहिर है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक मंत्री स्तरीय बैठक चीन ने अपनी अध्यक्षता में बहुपक्षवाद के मुद्दे पर बुलाई और यहाँ हर्षवर्धन श्रृंगला ने इस बैठक के दौरान कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान वैश्विक भागीदारी की जगह वैश्विक खामियां और गलतियां उजागर हुई हैं। भारत ने कहा कि जब विश्व को वायरस से मुकाबला करने के लिए एकजुट होना था उस वक्त वैश्विक प्रतिक्रिया आने में काफी देर की गई, जिसका असर आज दिख रहा है और इसमें विस्तृत तरीके से बदलाव की जरूरत है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान भारत ने वैक्सीन वितरण में असमानता का भी मुद्दा उठाया। भारत ने कहा कि इस वक्त दुनिया को वैश्विक सहयोग और आपसी भागीदारी की जरूरत है। हर्षवर्धन श्रृंगला ने एक बार फिर वैश्विक स्तर पर भारत के पक्ष को मजबूती के साथ रखकर एस जयशंकर की गैर मौजूदगी में भी चीन को तगड़ी लताड़ लगाई है, जो चीन के लिए किसी दोहरे सदमे की तरह है। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले जनवरी में ट्यूनेशिया, फरवरी में ब्रिटेन और अप्रैल में वियतनाम की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी तो उसमें एस जयशंकर शामिल हुए थे, लेकिन इस बार उन्होंने सुरक्षा परिषद की बैठक से अपने हाथ पीछे खींच लिए। यहाँ भारत का इशारा साफ है, अगर चीन को जवाब देना है तो जवाब बड़ा और जबरदस्त होना चाहिए ताकि चीन के साथ ही साथ दुनिया तक उसकी गूंज जाए, तभी चीन के पैरों में बेड़ियां कस सकेंगी।